उन बुजुर्ग लोगों से लगातार संपर्क में रहूं, क्योंकि उनके पास अथाह ज्ञान है जो कुछ समय बाद चला जाएगा, वे नहीं रहेंगे। इसलिए प्राचीन काल में पास बैठकर चर्चा का दौर था। गांव में हम देखते हैं ठंड में अलाव लगाकर आस पास परिजन चर्चा करते हैं और अपने ज्ञान को बांटते हैं। लेकिन आज मोबाइल के युग में सिर्फ हम अपने मोबाइल से चिपके रहते हैं और ज्ञान का आदान प्रदान रुक गया है। इसलिए प्राचीन काल में लिखने से ज़्यादा बोलने पर ज़्यादा जोर था। बोल बोल के याद कराया जाता, लयबद्ध तरीके से पाठों को पढ़ाया जाता। गुरु अपने शिष्यों को अपने पास बैठाकर बोल बोल के सिखाता था और वे भी साथ में पाठ दोहराते थे। इस प्रकार से जो कोई बच्चा गलत बोलता उसको तुरंत करेक्ट दूसरे बच्चे कर देते थे, क्योंकि किसी न किसी को तो सही वाक्य तथ्य याद होता ही था। ऐसा ही गणित के साथ भी होता था। गणित के कठिन से कठिन सूत्र सवाल भी बोल बोल के लयबद्ध तरीके से गाए जाते थे और कोई गलत उत्तर देता तो दूसरे बच्चे उसे करेक्ट कर देते थे, सही कर देते थे। इस प्रकार वह अथाह ज्ञान सनातन परंपरा के द्वारा हमारे साथ आया। किताबों में वह सब नहीं लिखा जा सकता जो हम आपस में बातचीत के दौरान एक दूसरे को प्रदान कर सकते हैं। इसलिए हम प्राचीन काल से लिखने से ज़्यादा बोलने पर हमारे यहाँ जोर रहा है। इन चीज़ों को आज भी महत्व के रूप में देखा जा रहा है। हम लिखने से ज़्यादा बोल बोल कर समूह चर्चा के रूप में उस कार्य को करते हैं। जैसे कि इंटरव्यू की तैयारी करने से पहले मॉक टेस्ट होता है। ये सब क्या है? आपके अंदर जो ज्ञान है उसको बाहर निकालना है। गुरु यही करता है कि आपके अंदर क्या है उसको निकालो पहले, और उसमें क्या कमी है तो उसमें नई चीज़ जोड़ दो, तो आप परिपूर्ण हो जाओगे। जैसा कि हम देखते थे कि पहले जो बोर्ड परीक्षा होती थी वो 11वीं तक की होती थी। उसमें 9वीं 10वीं और 11वीं तीनों सालों के विषय पुनः पूछे जाते थे, ताकि आपके ज्ञान में कोई कमी हो तो उसे पुनः सुधारा जा सके, जोड़ा जा सके, आप के ज्ञान में कोई कमी ना रहे। लेकिन आजकल लिखित परीक्षाओं का दौर है, जिससे ज्ञान की पूरी परीक्षा नहीं हो सकती। कोई भी परीक्षा किसी व्यक्ति के पूर्ण चरित्र का, व्यक्तित्व का, उसके योग्यता का परिचायक नहीं हो सकती। यदि आप अपनी किसी परीक्षा में फेल होते हैं तो वह आपकी असफलता नहीं है, क्योंकि आपके पूरे व्यक्तित्व की, पूरी प्रतिभा की परीक्षा नहीं है। चाहे आप कितनी भी तैयारी कर लें, कुछ प्रश्न ऐसे हो सकते हैं जो आपको नहीं आएंगे और किसी व्यक्ति को, दूसरे को आ जाएंगे, और वह पास हो जाता है और आप फेल हो जाते हैं, तो आप कम प्रतिभाशाली नहीं हैं। पुनः प्रयास की आवश्यकता है। शिक्षा पद्धति में बदलाव की आवश्यकता है जो पूर्ण ज्ञान हमें दे सके। हमारी शिक्षा प्रणाली ऐसी है कि उसे कुछ दिनों में, कुछ महीनों में कुछ प्रमुख प्रश्न याद करके उसे पास किया जा सकता है, फर्स्ट आया जा सकता है। लेकिन ऐसा प्रतियोगी परीक्षाओं में नहीं होता है। तो हमारा जो व्यक्तित्व है, हमारे चरित्र का जो निर्माण हुआ है, हमन को जो आदतें सिखाई है, कुछ खास प्रश्नों को याद करने के लिए सिखाई गई है, लेकिन हमें पूरे विषयों को सीखना है, हृदयंगम मन करना है। यदि हम पूरे विषय को अच्छी तरह जान लेते हैं तो हम किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को पास कर सकते हैं। लेकिन उसे धैर्य की आवश्यकता होगी, समूह चर्चा की आवश्यकता होगी, बोल बोल कर पढ़ने की आवश्यकता होगी, किसी को सुनाने की आवश्यकता होगी जो हमारी कमियों को दूर कर सके। इसलिए शिक्षा का वातावरण ऐसा बनाया जा सके जिससे शिष्य परिपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण कर सके, गुरु जान सके कि शिष्य में क्या कमी है। लिखित परीक्षाओं के दौर में हमारे जो अंदर ज्ञान है उसमें क्या कमी है उसको खोजा नहीं जा सकता है। गुरु नहीं जानता कि शिष्य में क्या कमी है। गुरु और शिष्य का संबंध रहा या नहीं गया है। कॉलेज में हम देखते हैं कि सिर्फ परीक्षा देने बच्चे जाते हैं। गुरु नहीं जानता कि उसके कितने शिष्य हैं, उनके क्या नाम हैं, उनके पढ़ाई का क्या स्तर है, क्योंकि उनके बीच में कोई चर्चा ही नहीं होती है। न प्रश्न पूछे जाते हैं, न उत्तर दिए जाते हैं। कॉलेजों में बहुत कम लेक्चर होते हैं। उससे ज़्यादा जो शिक्षा है 12वीं तक की कक्षाओं में दी जाती है, जिसमें कॉलेज की बजाय गुरु और शिष्य का सीधा संबंध होता है।
किस बच्चे में क्या कमी है, पढ़ाई का क्या स्तर है, वो जान लेता है। लेकिन कॉलेज में तो गुरु शिष्य के नाम तक नहीं जानता, उनको कभी देखा ही नहीं है शिष्यों को। तो क्या रिसर्च होगी, क्या शोध होंगे, हमारी तकनीक की उन्नति कैसे होगी, हम विश्व गुरु कब बनेंगे? क्योंकि गुरु न विश्व को तो जानता ही नहीं है, अपने शिष्यों को भी नहीं जानता है। जब गुरु अपने शिष्यों को ही नहीं जानता है तो विश्व को क्या जानेगा? और विश्व गुरु कब बनेगा? जब उसे अपने शिष्य की मालूम नहीं है, शिष्य में क्या कमी है, उसकी रिसर्च में क्या कमी है, उसके शोध पत्रों को नहीं पढ़ा जा रहा है, जब कुछ ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। और ध्यान से ही ध्यान का विस्तार होता है, ज्ञान का विस्तार होता है। यह कमी है, क्योंकि किसी भी विषय में कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। काफियाँ भरी जा रही है, लेकिन जांचने वाले भी उसको बराबर नहीं देखते हैं। बस एक मशीनी प्रक्रिया है जिसका पालन किया जा रहा है। इसलिए हम पिछड़ रहे हैं, क्योंकि नकल में भी अकल नहीं लगाई जा रही है। इसलिए जो भी करें ध्यानपूर्वक करें, गुरु शिष्य का ध्यान रखें कि उसमें क्या कमी है, उसमें क्या सुधार की आवश्यकता है, उससे चर्चा करें, समूह चर्चा करें और उनके ज्ञान का विस्तार करें। कड़ी से कड़ी जोड़ें। 12वीं तक जो बच्चा पढ़ा है, कॉलेज में उसके स्तर के संवर्धन के लिए क्या किया जा सकता है, क्या शोध किए जा सकते हैं, ताकि हम वैश्विक पटल पर समानांतर उपस्थिति दर्ज कर सकें। धन्यवाद।